जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये टेस्ट सीरीज है, यह है हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 17। ठीक है, जो कि आप लोग के नॉलेज के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह टेस्ट सीरीज। अगर आप किसी भी कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें ऐसे प्रश्नों को लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में भी रहेंगे। तो आप लोग अगर कहीं भी जॉब भी कर रहे हैं सराय या सरकारी ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में, तो कहीं भी कर रहे हैं, प्राइवेट ऑफिस में भी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको कंप्यूटर का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी के समय में हर सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो ऐसे में आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के लिए आज लेके आए हैं, और उन सारे प्रश्नों का हम लोग ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न हमारा छूटेगा नहीं और सारे प्रश्न यहीं से आएंगे एग्जाम के। चलिए, हमारा पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, वह कह रहा है कि कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र जो है हम लोग CPU को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 2 जो है वह कह रहा है कि सी भाषा का विकास जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो सी भाषा का विकास जो है वह डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 3 जो है वह कह रहा है कि मेमोरी सेल क्या है। ठीक है, तो मेमोरी सेल जो है वह मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 4, वह कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी को डैश भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को जो है मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है। तो समस्या को समझना जो है वह प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 6 कह रहा है कि डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है। तो उसके लिए एड्रेस बस प्रयुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, एड्रेस बस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं। तो इसकी मदद से जो है हम लोग कीबोर्ड की मदद से समस्त सूचना जो है कंप्यूटर को भेजते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 8 जो है वह कह रहा है कि माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो माउस को जो है पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है। तो मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को जो है हमारा CPU नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 10 कह रहा है कि CD-ROM निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो CD-ROM जो है वह ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 11, वह कह रहा है कि पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग जो है वह होम टैब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, वह कह रहा है कि iOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो iOS जो है वह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 13 जो है वह कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से CPU का प्रयोग करने की अनुमति देता है। तो कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग जो है वह
प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 14 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है। तो ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के द्वारा जो है सामानों का लेन देन सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 15 कह रहा है कि स्कैनर से संबंधित कौन सी तथ्य सही है। तो स्कैनर से संबंधित जो है यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 16 कह रहा है कि ओएमआर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है हमारा ओएमआर। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 17 कह रहा है कि DIR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण है। तो DIR2 जो वायरस जो है वह फाइल सिस्टम वायरस का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 18 जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, तो यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है कि स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है। तो लॉग ऑफ। ठीक है, यानी स्टार्ट मेन्यू का जो है लॉग ऑफ विकल्प जो है वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र जो है वह समाप्त कर देता है। ठीक है, ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा जो है 21 वह कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग डायनासेट कहते हैं। ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होती है उसे हम लोग डायनासेट कहते हैं। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है कि सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है। तो सीयू कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणना हो यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है क्या कहलाता है। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 24 कह रहा है कि एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है। तो एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में जो है वह हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 25 कह रहा है कि सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वे क्या है। तो सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर जो 3 भागों का परिपथ होता है वो क्या है। हमारा 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला है सीयू, दूसरा है एलयू, तीसरा है रजिस्टर, चौथा है 1 और 2 दोनों और 5वां है ये सभी। ठीक है, तो हमारा 5वां जो है ये सभी वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ जो होता है वह होता है सीयू, एलयू और रजिस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है कि फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो फैक्स के लिए जो है PSTN ठीक है नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 27 कह रहा है कि वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है। ठीक है, तो संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 28 जो है वह कह रहा है कि फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उसको व्यवस्थित करने के लिए
किसका प्रयोग होता है? तो उसके लिए लाइब्रेरी का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 29 जो है वह कह रहा है कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे हम लोग वर्जन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्जन जो है इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है। प्रश्न संख्या हमारा 30 कह रहा है कि कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या है? तो कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 31 जो है वह कह रहा है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है? तो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्य तौर पर जो है हम लोग पावर पॉइंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 हमारा कह रहा है कि स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए जो है पेजअप कुंजी बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 33 कह रहा है कि डैश वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है? तो वह है हमारा वेब। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 34 जो है वह कह रहा है कि डॉस फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो डॉस फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से जो है वह वर्चुअल मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 हमारा कह रहा है कि डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना डैश में स्टोर होती है? तो डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना जो है डाटा वेयरहाउस में स्टोर होती है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 हमारा कह रहा है कि लो पावर यूएसबी डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है? तो लो पावर यूएसबी डिवाइस में जो है पावर सप्लाई यूएसबी केबल द्वारा होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 हमारा कह रहा है कि नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो नैनो शब्द जो है वह हमारा 10 के पावर -9 m से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 38 कह रहा है कि ब्राउजर पर http://doc.org निम्न में से किस प्रदर्शित करता है? तो यह जो है वेबसाइट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जखन ये हमारा http या https लग गया उसी टाइम में वह हमारा वेबसाइट को प्रदर्शित करने लगता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 हमारा कह रहा है कि पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो पेंट फाइल का एक्सटेंशन जो है वह है .bmp और .png। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 40 कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह हुआ संख्यात्मक सूचना को जो है कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 हमारा कह रहा है कि एक पेंटियम 4 में डैश ट्रांजिस्टर होते हैं? तो एक पेंटियम 4 में जो है वह 42 मिलियन ट्रांजिस्टर होते हैं। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 42 कह रहा है कि बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी घात लेनी पड़ती है? ठीक है, तो बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए जो है 2 की घात लेनी पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 43 कह रहा है कि किसी डोमेन नेम में एफआर किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है? तो एफआर जो है वह फ्रांस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 44 कह रहा है कि ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट फीचर्स पिक्चर्स वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं
सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 45 कह रहा है कि डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जो है वह रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 46 कह रहा है कि ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? तो ग्राहकों को जो है इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए जो है वह वायरलेस कनेक्शन अधिक उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 47 जो है वह कह रहा है कि गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑरकुट। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 48 नंबर कह रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनिए। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए जो है सही विकल्प वह यह है कि यह एक डायल अकाउंट है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 49 कह रहा है कि नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का क्या अर्थ है? तो नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का अर्थ है कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का समान प्रकार है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का समान प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से और नॉलेज के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप लोग अच्छे से इन सारे प्रश्नों की टॉपिक का जो भी प्रश्न है प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को कहीं भी कंप्यूटर पे कार्य करने में दिक्कत न हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए नॉलेज के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।